नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। यहां एक खेल मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के बाद से इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उन्हें ही इतिहास का ज्ञान है। ये लोग सब नया इतिहास लिखने बैठे हैं। ये इतिहासकार इतिहास बदलने आए हैं। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं और हमें बीजेपी से सीखने की कोई जरूरत नहीं। राउत ने कहा कि यहाँ राज्य सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। आप दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश जारी रख सकते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ टीपू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपके मुंह में शोभा नहीं देती। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में गार्जियन मंत्री असलम शेख ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में शेख ने टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए दावा किया कि आजादी से पहले टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की बात करने के बजाय नाम पर ध्यान क्यों दे रही है। आजादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं। नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम है। नामों के विवाद में फंसने की जरूरत नहीं। नामों के विवाद में अगर फंसता था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप आज देखने को मिल रहा है। टीपू सुल्तान के नाम पर मचे विवाद में महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी कूद गए हैं। फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला टीपू सुल्तान कभी देश का गौरव नहीं हो सकता। फडणवीस ने टीपू सुल्तान के नाम पर एक मैदान का नाम रखने का कड़े शब्दों में विरोध किया। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि टीपू सुल्तान के नाम से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, जिस पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन के साथ जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता असलम शेख ने मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा। एक दिन पहले ही उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया था। इस पर बीजेपी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बीच विहिपुर बजरंग दल शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता श्रीराज नैयर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की ओर से इन गिरफ्तारियों पर हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम टीपू सुल्तान के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखने के खिलाफ शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि ये एक दुखद घटना है कि बाला साहब के महाराष्ट्र में टीपू जैसे बर्बर व्यक्ति का महिमा मंडन हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे पर यह भी कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर दूसरों को नसीहत दे रहे थे, लेकिन अब उनकी ही सरकार के मंत्री ने मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का लोकार्पण किया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम कानूनी रूप से भी इसका विरोध करेंगे।
विहिप और दूसरे हिंदू संगठनों ने एक स्वर में कहा कि देश में कई महापुरुष हुए हैं, उनमें से किसी के भी नाम पर खेल मैदान का नाम रख देना चाहिए, लेकिन हिंदुओं का नरसंहार करने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।